सभी को नमस्कार। शुरू करते हैं डॉक्टर नगेंद्र 1100 प्रश्नोत्तरी प्रश्न संख्या 51 से। जय मयंक जस चंद्रिका रचना किसकी है? मधुकर कवि। जय मयंक जस चंद्रिका रचना मधुकर कवि। बसंत विलास के संपादक श्री केशवलाल हर्षाद राय ध्रुव। बसंत विलास के संपादक श्री केशवलाल हर्षाद राय ध्रुव। रोडाकृत राउलवेल में हिंदी की कितनी बोलियों के शब्द मिलते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। रोडाकृत राउलवेल में हिंदी की कितनी बोलियों के शब्द मिलते हैं? 7। उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना किसकी है? दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना दामोदर शर्मा। मैथिली हिंदी में रचित वर्ण रत्नाकर के लेखक ज्योतिश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर। शुक्ल के अनुसार भक्तिकाल का समय 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी। 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल का आरंभ माना जाता है दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में। पूर्व मध्यकाल का आरंभ दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 की राज्यकाल में पूर्व मध्यकाल का आरंभ माना जाता है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली। बनिक को बनिज न चाकरी को चाकरी। बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। पंक्तियाँ तुलसीदास कृत किस रचना से ली गई हैं? कवितावली। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली। बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। पंक्तियाँ तुलसीदास कृत किस रचना से ली गई हैं? कवितावली। निर्गुण भक्त कवि कौन कौन माने गए हैं? निर्गुण भक्त कवि नामदेव, कबीर, दादू दयाल, नानक देव, रैदास, सुंदरदास, मलुकदास। निर्गुण भक्त कवि नामदेव, कबीर, दादू, नानक, रैदास, सुंदरदास, मलुकदास। सिद्धांत पंचमात्रा रचना किसकी है? गुरु राघवानंद। सिद्धांत पंचमात्रा रचना गुरु राघवानंद। कबीर परिचयी रचना किसकी है? कबीर परिचयी रचना अनंतदास। कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी। कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी। रैदास की पत्नी का नाम क्या था? रैदास की पत्नी का नाम लोना। जम्बनाथ के 4 प्रमुख शिष्यों के नाम। जम्बनाथ के 4 प्रमुख शिष्यों के नाम हावली पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ, मालदेव। जम्बनाथ के 4 प्रमुख शिष्य हावली पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ, मालदेव। जम्बनाथ का समाधि स्थल तालबा, बीकानेर। समाधि स्थल समराथल के नाम से विख्यात हैं। जम्बनाथ का समाधि स्थल तालबा, बीकानेर में समाधि स्थल है वो समराथल के नाम से विख्यात है। संत मत के प्रसार प्रचार का श्रेय रामानंद। संत मत के प्रसार प्रचार का श्रेय किसको जाता है? रामानंद को। रामानंद के शिष्य अनंतदास,
कबीर पीपा धन्ना। अनंतदास कबीर पीपा धन्ना रामानंद के शिष्य। अजपा जप और निरंजन की उपासना का विशेष रूप से उपदेश किसने दिया? अजपा जप और निरंजन की उपासना का विशेष रूप से उपदेश किसने दिया? जम्बनाथ ने। नाथ पंथ एवं संत मत की मध्यवर्ती कड़ी को क्या कहते हैं? निरंजनी संप्रदाय। नाथ पंथ और संत मत की मध्यवर्ती कड़ी निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय का सर्वप्रथम प्रचार कहाँ हुआ? उड़ीसा। हरिदास का संबंध किस स्थान से है? डिडवाना से। हरिदास का संबंध डिडवाना से। सुंदर ग्रंथावली रचना किसकी है? सुंदर ग्रंथावली रचना पुरोहित हरि नारायण शर्मा। हरिदासी संप्रदाय का प्रमुख मठ कहाँ है? हरिदासी संप्रदाय का प्रमुख मठ डिडवाना। हरिदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? अष्टपदी योग ग्रंथ, अष्टपदी योग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपंख मूल ग्रंथ, पूजा योग ग्रंथ, समाधि योग ग्रंथ, संग्राम योग ग्रंथ हरिदास की प्रमुख रचनाएं हैं। अष्टपदी योग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपंख मूल ग्रंथ, पूजा योग ग्रंथ, समाधि योग ग्रंथ, संग्राम योग ग्रंथ हरिदास की प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। सिंगा के आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक माने जाते हैं मनरंगीर। सिंगा के आध्यात्मिक पंथ प्रदर्शक माने जाते हैं मनरंगीर। जल विच कमल, कमल विच कलियाँ, जहे वासुदेव अविनाशी पंक्तियाँ किसकी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल विच कमल, कमल विच कलियाँ, जहे वासुदेव अविनाशी पंक्तियाँ किसकी है? सिंगा। लालदास का संबंध अलवर से। लालदास का संबंध किस स्थान से है? अलवर से। धौली धूप ग्राम, धौली धूप ग्राम अलवर से लालदास का संबंध है। किस संत को अपने अयोग्य शिष्यों के कारण अनेक कष्ट सहने पड़े? महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस संत को अपने अयोग्य शिष्यों के कारण अनेक कष्ट सहने पड़े? लालदास। लालदास का समाधि स्थल, लालदास का समाधि स्थल नगला भरतपुर। किस पंथ के अनुयायी हिंदू व मुसलमान दोनों ही है? लालदासी संप्रदाय। किस पंथ के अनुयायी हिंदू व मुसलमान दोनों ही है? लालदासी संप्रदाय। दादू दयाल का संबंध कहाँ से है? अहमदाबाद से। दादू दयाल का संबंध अहमदाबाद से। दादू ग्रंथ रचना किसकी है? दादू ग्रंथ रचना क्षिति मोहन शर्मा। दादू ग्रंथ रचना क्षिति मोहन शर्मा। दादू पंथ का सत्संग स्थल क्या कहलाता है? अलख दरिबा। दादू के शिष्य रजब, सुंदरदास, प्रागदास, जनगोपाल, जगजीवन प्रभृति, संतदास, जगन्नाथ दास। दादू के शिष्य रजब, सुंदरदास, प्रागदास, जनगोपाल, जगजीवन प्रभृति, संतदास, जगन्नाथ दास। दादू दयाल का संपादन किसने किया?
महत्वपूर्ण प्रश्न है, दादू दयाल का संपादन किसने किया? परशुराम चतुर्वेदी। मलुकदास किसके समकालीन थे? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मलुकदास किसके समकालीन थे? अकबर। मलुकदास के प्रामाणिक ग्रंथ। मलुकदास के प्रामाणिक ग्रंथ। मलुकदास के प्रामाणिक ग्रंथ ज्ञानबोध, रतन खान, भक्त वछावली, भक्ति विवेक, ज्ञान परोछी, बारखड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, विभव विभूति, सुख सागर, स्फुट पद। रचनाएं मलुकदास। ज्ञानबोध मलुकदास, रतन खान मलुकदास, भक्त वछावली रचना मलुकदास, भक्ति विवेक रचना मलुकदास, ज्ञान परोछी रचना मलुकदास, बारखड़ी, राम अवतार लीला रचनाएं मलुकदास, ब्रजलीला, ध्रुव चरित रचनाएं मलुकदास की हैं, विभव विभूति रचना मलुकदास, सुख सागर, स्फुट पद रचनाएं मलुकदास। बाबा लाल का संबंध किस प्रांत से है? पंजाब। बाबा लाल का संबंध किस प्रांत से? पंजाब। संत परंपरा में प्रतिभा संपन्न कवि कौन थे? सुंदरदास। संत परंपरा में प्रतिभा संपन्न कवि सुंदरदास। सुंदरदास ने कितने ग्रंथों की रचना की? 42। सुंदरदास ने कितने ग्रंथों की रचना की? 42। ज्ञान समुद्र सुंदर विलास के रचनाकार सुंदरदास। ज्ञान समुद्र व सुंदर विलास के रचनाकार सुंदरदास। सुंदर ग्रंथावली 2 भाग का संपादन किसने किया? पुरोहित हरिनारायण शर्मा। सुंदर ग्रंथावली 2 भाग का संपादन किसने किया? पुरोहित हरिनारायण शर्मा। सुंदरदास का संबंध किस राज्य से था? सुंदरदास का संबंध किस राज्य से था? जयपुर राज्य की राजधानी दौसा के परमानंद खंडेलवाल के यहाँ। जयपुर राज्य की राजधानी दौसा के परमानंद खंडेलवाल के यहाँ सुंदरदास का जन्म हुआ था। रसिक प्रिया, रस मंजरी और श्रृंगार ही जानी, चतुराई करी बहुत विधि, विषय बनाई आनी। पंक्तियाँ किस कवि की है? सुंदरदास। रसिक प्रिया, रस मंजरी और श्रृंगार ही जानी, चतुराई करी बहुत विधि, विषय बनाई आनी। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? सुंदरदास। कबीर वाणी बीजक में संग्रहित करने का श्रेय किसको है? कबीर वाणी को बीजक में संग्रहित करने का श्रेय किसको जाता है? धर्मदास। दादू दयाल की समग्र रचनाओं को अंगवधू शीर्षक कृति से संकलित किसने किया? संत रजब ने। दादू दयाल की समग्र रचनाओं को अंगवधू शीर्षक कृति से संकलित किसने किया? संत रजब ने। सबंगी रचना किसकी है? संत रजब। संत पीपा के गुरु रामानंद। संत पीपा के गुरु रामानंद। संत धना के गुरु स्वामी आत्मानंद। नानक देव की रचनाओं को एकत्र करने का श्रेय किसे है? गुरु अगंद को। नानक देव की रचनाओं को एकत्र करने का श्रेय किसको जाता है? गुरु अगंद को। धन्यवाद साथियों। अग्रिम वीडियो पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।